ज्योति टीचर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। मैडम ये हेलो सर, प्ले कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड कैसे मॉर्निंग हो? सर। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को सुनेगी। आप सभी का मैं श्याम कौशल यादव योगी राष्ट्रीय कृषि विद्यालय से आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लास के इंग्लिश विषय में स्वागत करता हूं बच्चों। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार कविता हमारी इंग्लिश की पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों पढ़ने के पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों जब भी हम आप किसी बच्चों का नाम लें तभी आप माइक शुरू करें, अन्यथा आप अपना माइक बंद रखें। ठीक है बच्चों? तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत। आज 29 सितंबर और आज हम अपने दिन की शुरुआत अंग्रेजी विषय के एक बहुत ही सुंदर कविता से करने वाले हैं। आप सभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इस कविता में बहुत सारे ऐसी वस्तुएं आई हैं, ऐसी चित्र आप देख पा रहे हो कि आपने इसे अवश्य कभी न कभी क्लासरूम में आपके टीचर्स के साथ ये काम अवश्य किया होगा। ठीक है बच्चों? तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी कविता। बच्चों, हमारी कविता है 2.7 और कविता का शीर्षक है टॉनी टिंकर। ठीक है बच्चों? तो इस कविता को पढ़ने से पहले बच्चों मैं थोड़ी सी एक प्रस्तावना आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे घर में बहुत सारे उत्सव होते हैं, शादी ब्याह होती है, किसी की बर्थडे पार्टी सर होती है। आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। हाँ मैडम, सर आपकी स्क्रीन नहीं है। एक मिनट यहाँ पे मैडम। ओ सॉरी मैडम। हाँ, मेरा screen- नहीं दिखाई। तो बच्चों, हम आज अपने इंग्लिश माई इंग्लिश बुक 2 की जो अगली कविता है टॉनी टिंकर, उसको पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो जैसा बच्चों मैंने कहा आपको कि हमने अपने घर में बहुत सारे शादी उत्सव बर्थडे पार्टी हम सभी मिलकर एक साथ बड़े उत्साह से मनाते हैं। और आपने ये बात अवश्य देखी होगी कि शादी ब्याह उत्सव में नाच गाना ये हमारे उस उत्सव का एक अभिन्न अंग होता है बच्चों। कभी कभी टीचर क्लास में नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, अपने उस टेबल को, मेज को, डेस्क को हम तबला बना के उसमें हम क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं। ठीक है? या फिर हम किसी भी वस्तु को पेंसिल से या फिर किसी अन्य वस्तु से उसे बजाकर उसमें से ध्वनि पैदा करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो बच्चों, आइए देखते हैं हमारी इस कविता में हमें क्या सिखाया गया है। कविता का नाम जैसे मैंने कहा टॉनी टिंकर, और यह कविता का क्रमांक जो है पाठ्य पुस्तक में यूनिट 2 के उपरांत 2.7 यह कविता। अब इस कविता को बच्चों मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। आप सभी इसे मौन वाचन अर्थात मन में ही इस कविता का गायन करेंगे बच्चों।
Tony Tinker, can you sing, can you play? Tony sing, Tony Tinker, can you sing, can you play? I can play my bass drum, dum 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 dum. Listen to my bass drum, dum 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 dum. I can play my bass drum, dum 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 dum. Listen to my bass drum, dum 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 dum. I can play my triangle, ting 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 ting. Listen to my triangle, ting 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 ting. I can play my triangle, ting 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 ting. Listen to my triangle, ting 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 ting. I can play my violin, twing 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 twing. Listen to my violin, twing 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 twing. I can play my violin, twing 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 twing. Listen to my violin, twing 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 twing. I can play my tabla, dha din dha. Listen to my tabla, dha din dha. I can play my tabla, dha din dha. Listen to my tabla, dha din dha. Tony Tinker, can you sing, can you play? तो बच्चों, इस कविता को मैंने अब गा के सुनाया आपको, तो मुझे आशा है कि आपने भी ये कविता अवश्य सुनी होगी और आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, पहले इस कविता का हम अर्थ समझ लेते हैं बच्चों। टॉनी टिंकर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे एक छोटा सा बालक जो है, ठीक है, वो अपने मनोगत व्यक्त कर रहा है, ठीक है। वो पूछ रहा है, कैन यू सिंग, कैन यू प्ले? क्या तुम, सिंग मतलब गाना, क्या तुम गाना गा सकते हो? और उसने साथ ही पूछा है, कैन यू प्ले? क्या तुम ये सारे वाद्य यंत्रों को बजा सकते हो, इन्हें प्ले कर सकते हो? तो अब बच्चों आप देखो ध्यान से, अगर आपने ध्यान से इस कविता को देखा होगा तो इस कविता में कुछ वाद्य यंत्र आए हैं, जैसे हमारा सबसे पहला जो वाद्य यंत्र है वो है बास ड्रम। बच्चा ये पेज नंबर 26 पे है, पेज नंबर 26 पे है ये कविता। तो अभी आप केवल सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बच्चों आप यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कहा कि एक बालक जो है वह विभिन्न वाद्य यंत्र बजा रहा है। पहला जो बालक है वो क्या बजा रहा है? बास ड्रम, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि बास ड्रम जब हम बजाते हैं तो कैसे ध्वनि आती है? डम 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 डम, ऐसे ध्वनि वहां से आती है, ठीक है। फिर 2 नंबर का जो बालक है वो क्या बजा रहा है? ट्रायंगल बजा रहा है, एक त्रिभुजाकार, ठीक है, लोहे का एक यंत्र होता है जिसे हम जब बजाते हैं तो बहुत मीठी सी आवाज आती है, टिंग टिंग ऐसी आवाज आती है उसके अंदर। और तीसरा जो बालक है आप ध्यान से देखेंगे तो उसके हाथ में वायलिन है और वायलिन वो प्ले कर रहा है, जिसकी आवाज हमें टुई 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 ऐसी हमें सुनाई देती है। और जो सबसे अंतिम में बालक है जो जमीन पर बैठकर एक वाद्य यंत्र बजा रहा है जिसे हम तबला कहते हैं, ठीक है। और उस तबले की ध्वनि कैसे आ रही है? धा दिन धा, धा दिन धा। तो बच्चों आप सभी ने कभी न कभी अगर इस वाद्य यंत्र को नहीं बजाया होगा तो मुझे अवश्य लग रहा होगा कि आपने कभी न कभी इन वाद्य यंत्रों को बजाने का एक्शन अवश्य किया होगा, कृति अवश्य की होगी। जैसे मैंने कहा, कभी शिक्षिका या शिक्षक क्लास में नहीं होते तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हमारे डेस्क को ही, बेंच को ही तबला बनाकर उसे बजाते हैं। हमने तो बहुत बार ऐसे किया है बचपन में। तो मुझे भी लगता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर सारे गुण होते हैं, जिन्हें बहुत अच्छी ध्वनियां निकालने के लिए वो हर एक साधन में से वो ध्वनि निकालते हैं। कभी बर्तन बजाकर, कभी लोटे के पिछले हिस्से को बजाकर, ठीक है, तो कभी कंपास के ऊपर पेंसिल बजाकर। तो बच्चों हर बच्चों को इस तरह की ध्वनियां निकालना बहुत पसंद है। तो हमारी कविता में भी
इस बालक ने 4 वाद्य यंत्रों का क्या किया है, उसे प्रयोग किया है। पहला जैसे मैंने कहा बास ड्रम, दूसरा था ट्रायंगल, तीसरा वायलिन और चौथा बच्चों था वह तबला। तो बच्चों मैं आप लोग के सामने ये कविता वापस एक बार गा रहा हूं। आप सभी लोग केवल ध्यान से इस कविता को देखेंगे, सुनेंगे और इसका वाचन आप मौन रख के मतलब शांत रख के इसका कविता का वाचन आप करोगे। ठीक है बच्चों? तो मैं एक बार फिर गा रहा हूं। अगर आपको भी ये गाना गाना हो तो बच्चों आप चुटकी बजा कर ये गाना गा सकते हो। ठीक है? तो अब मैं गाना गाने जा रहा हूं वापस। एक बार हम लोग वापस क्या करेंगे, इस कविता का गायन करेंगे। ठीक है? टॉनी टिंकर, कैन यू सिंग, कैन यू प्ले। आप अपने पैरों से भी क्या कर सकते हो, अपने पैरों को पीट सकते हो ध्वनि निकालने के लिए। आई कैन प्ले माई बास ड्रम, डम 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 डम। लिसन टू माई बास ड्रम, डम 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 डम। देखिए बच्चों यहाँ पे एक बच्चा कितने उत्साह से अपना जो ड्रम है उसको बजा रहा है। देख रहे हो कितना उत्साह है उसके अंदर, कितना आक्रोश है, इतना गुस्से में से बजा रहा है पर उसे मजा आ रहा है। और जब हमें मजा आता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, उस चीज को और जल्दी से और तेजी से करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा देखिए कितना उत्साही है और वो लगातार जो अपना ड्रम है उसको बजाते जा रहा है। तो बच्चों इस बच्चे का उत्साह देखते ही बन रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं ड्रम के बाद क्या कर रहा है। यहाँ देखिए बच्चों, यह व्यक्ति कैसे, उनके हाथ में एक ट्रायंगल बना हुआ है और उस ट्रायंगल को वो क्या कर रहे हैं, उसको एक लोहे के टुकड़े से उसे बजा रहे हैं। ठीक है? आई कैन प्ले माई ट्रायंगल, टिंग 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 टिंग। लिसन टू माई ट्रायंगल, टिंग 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 टिंग। I can play my violin, tui 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 tui. Listen to my violin, tui 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 tui. अब यहाँ बच्चों आपने देखा होगा कैसे वो बालक वॉयलिन को अपने कंधे के ऊपर रखकर उसे अपने दूसरे हाथ से बजा रहा है। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा पिक्चरों में, बहुत से फिल्मों में, कार्टून में कि वॉयलिन बजाते हैं। वॉयलिन की जो ध्वनि होती है बहुत ही मीठी होती है और इसे बजाने के लिए विधिवत हमें क्या करनी पड़ती है, हमें इसे सीखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, कोई भी वॉयलिन को नहीं बजा सकता, उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। अब अगला देखते हैं वाद्य यंत्र कौन सा है। यह वाद्य यंत्र मेरा सबसे प्रिय, मुझे लगता है आप लोग का भी यह वाद्य यंत्र सबसे प्रिय होगा। देखिए किस तरह बालक वह मग्न होकर तबले पे धाप दे रहा है बच्चा वो। I can play my tabla, dha din dha. Listen to my tabla, dha din dha. तो बच्चों यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, आई कैन प्ले माई तबला, मैं अपना तबला बजा सकता हूँ। ठीक है? धा दिन धा। आपको पता ही होगा कि तबले की जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, वह धा दिन धा करके ही आती है। लिसन टू माई तबला, लिसन मतलब मेरे तबले की ध्वनि सुनो कैसे आ रही है, धा दिन धा आ रही है। तो बच्चों अभी मैंने आपके सामने एक कविता जो है पेश की और मुझे पता है कि आपको भी ये कविता गाने का बड़ा ही शौक होगा और आशा करता हूं कि आज के दिन में आप हमारी इस कविता का वाचन अपने घर में अवश्य करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों अब हम इस कविता के कुछ शब्द की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ शब्द आए इस कविता में बच्चों, जैसा पहला ही शब्द यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है लुक एंड से, देखो और बोलो। तो बच्चों पहला शब्द जो यहाँ पे दिया है मैं उसको यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ। बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, तो पहला शब्द जो है वो है ड्रम, DRUM, ड्रम। बच्चों ड्रम अर्थात वही ड्रम जो बालक बहुत ही उत्साह से बजा रहा था, या जो हमारे घर में, जब हमारे यहाँ घर में कोई फंक्शन होता है या जब हमारे मोहल्लों में, ठीक है, हमारे सोसाइटी में जब कोई बहुत बड़ा उत्सव होता है तो आप देखते होंगे कि बहुत बड़े बड़े ड्रम बच्चे लेके आते हैं, उसे पीटते हैं और उससे आवाज आती है डम 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 डम। तो ये है ड्रम बच्चों। अगला शब्द हमारा है बच्चों वायलिन। जैसे आप सभी को पता है कि वायलिन जो है
इसे बजाने के लिए हमें अभ्यास करना होता है, ठीक है। और यह वायलिन जो है अधिकतर आप देखेंगे आप तो फिल्मों में। हेलो, हाँ बोलो बच्चा। तो वायलिन आपने देखा होगा बच्चा कि वायलिन जो है यह बजाने के लिए हमें अभ्यास करना होता है, ये कोई भी व्यक्ति इसे नहीं बजा सकता, ठीक है। अगला शब्द बच्चों हमारा है प्ले। प्ले अर्थात आपको मालूम ही है खेलना, ठीक है। पर यहाँ पे जो प्ले शब्द है उसका जो अर्थ है वो यहाँ पे वाद्य यंत्र को बजाने से जोड़ा गया है, ठीक है बच्चों। और ये अंतिम शब्द जो आप देख रहे हैं वह है सिंग। सिंग मतलब गाना। आप सभी लोग अपनी कक्षा में, अपने घर पर, अपने दोस्तों के बीच आप भी बहुत सारी कविताएं गाते होंगे, फिल्मों के गीत गाते होंगे। तो सिंग अर्थात बच्चों गाना होता है, ठीक है बच्चों। अब हम अपने अगले शब्द भी पढ़ेंगे। ट्राइंगल, त्रिभुजाकार एक लोहे से बना हुआ ये वाद्य यंत्र, जिसको पकड़कर उसके ऊपर एक लोहे की छड़ से ध्वनि निकाली जाती है, उसे हम ट्रायंगल कहते हैं बच्चों। उसकी आवाज बहुत ही अच्छी आती है, टिंग टिंग करके आवाज आती है, जैसे आपने कविता में पढ़ा। उसके बाद अगला वाद्य यंत्र हमारा जो है बच्चों वो है तबला। तबला तो अब सबको पता होगा कि यह जो है, यह जो वाद्य यंत्र है, ये जो वाद्य यंत्र है यह भारत में बहुत मशहूर है तबला। और इसका जो ये जो वाद्य है इसे हम भी अपने क्लास में किसी न किसी रूप में इसको हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं तबला को, ठीक है। तबला नहीं है तो क्या हुआ, डेस्क है, बेंच है, हम उस पे ही अपने हाथ की थाप देकर ध्वनियां निकालते हैं, धा दिन धा। तो ये तबला है बच्चों। अगला शब्द जो है बच्चों, आपने ये शब्द जो है आप हर अंग्रेजी पाठ में यह शब्द सुनते भी हैं, उसे देखते भी हैं। इसका अर्थ ही होता है सुनो, लिसन। लिसन मतलब बच्चों सुनो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे विविध शब्द बच्चे आपके सामने दिए हैं, शब्द दिए हैं बच्चों। अगला शब्द हमारा है बच्चों कैन, ठीक है। जिससे उसने कहा आई कैन सिंग, आई कैन प्ले, मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं गाना गा सकता हूँ, या मैं इस वाद्य यंत्र को बजा सकता हूँ, ठीक है। तो करने के भाव में हम कैन शब्द का प्रयोग करते हैं, CAN, कैन। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इस पूरे ही शब्दों में हमें कुछ वाद्य यंत्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा ड्रम एक वाद्य यंत्र है, ट्राइंगल एक वाद्य यंत्र है, वायलिन भी एक वाद्य यंत्र है, और तबला भी क्या है, यह भी एक वाद्य यंत्र है। तो ऐसे बहुत सारे वाद्य यंत्र आपको आपके आसपास दिखाई देंगे बच्चों। जैसे आपने बांसुरी का नाम सुना होगा, बांसुरी भी एक वाद्य यंत्र ही है, पर मैंने कहा हर वाद्य यंत्र को बजाने के लिए हमें उसका विधिवत अभ्यास करना होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये थे हमारे लुक एंड से के कुछ शब्द जिन्हें हमने देखा और उन्हें ध्यान से सुना भी। और आशा करता हूं कि आप इन शब्दों को अपने किताब में से इसे अवश्य देखेंगे और उन्हें बोलने का प्रयत्न करेंगे बच्चों, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपनी कुछ एक्टिविटी की ओर बच्चों। अब यहाँ लिखा है व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक चित्र में वह सजीव क्या काम कर सकता है वह बताया गया है। जैसे यहाँ पे पूछा गया बर्ड्स को, बर्ड्स व्हाट कैन यू डू, बर्ड आप क्या कर सकती हो। तो बर्ड कह रही है वी आर बर्ड्स, हम क्या हैं, पक्षी हैं। वी कैन फ्लाई बट वी कांट राइट। इसका अर्थ बच्चों, जैसे मैंने कहा जो मैं कर सकता हूँ, करने का भाव में मैं कैन शब्द का प्रयोग करता हूँ। कह रहे कि हम पक्षी हैं, वी कैन फ्लाई, फ्लाई मतलब हम उड़ सकते हैं, बट लेकिन वी कांट राइट, हम पक्षी हैं, हम उड़ सकते हैं आसमान में, लेकिन हम लिख नहीं सकते। आपको पता होगा बच्चों कि पक्षी जो है उसके पास पंख होते हैं और उन पंखों की सहायता से वह आसमान में बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, वह लिख नहीं सकते। जैसे आप लिख सकते हो ना ABC, या आप नंबर्स लिख पाते हो, या फिर हिंदी के वर्णमाला आप लिख पाते हो, वैसे वो लिख नहीं पाते। हाँ, वे उड़ अवश्य पाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं, यहाँ पे तो बर्ड्स ने अपनी बात बता दी कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकती। अब देखते हैं दूसरा। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने दो मेढक दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अब ये मेढक क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू डू,
अब ये क्या कर सकते हैं, तो ये कह रहे हैं कि वी आर फ्रॉक्स, वी आर फ्रॉक्स, हम कौन है, मेंढक हैं, वी कैन जंप बट वी कांट रेड, अर्थात हम मेंढक हैं, हम कूद सकते हैं, हम ऊंची कूद लगा सकते हैं, यहां से वहां कूद कर जा सकते हैं, लेकिन वी कांट रेड, रेड मतलब बच्चों को पता ही होगा पढ़ना, हम पढ़ नहीं सकते, हम किसी भी किताब को, पेपर को या किसी वाक्य को, शब्द को, वर्ण को हम पढ़ नहीं सकते, हम केवल क्या कर सकते हैं, वी कैन जंप, हम कूद सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम पढ़ नहीं सकते। तो बच्चों, हर व्यक्ति या हर प्राणी के पास एक विशेष गुण होता है जिसके लिए वह पहचाना जाता है, पर साथ ही साथ वह कुछ चीजें कर भी सकता है, कुछ चीजें नहीं भी कर सकता है। तो हमें यहाँ यही पढ़ना है कि कौन सी जीव यहाँ पे क्या काम करते हैं और वो क्या नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने बर्ड्स का देखा कि वे आसमान में उड़ तो सकते हैं पर वह लिख नहीं सकते, और यहाँ पे हमने देखा फ्रॉग को कि फ्रॉग जो है वह क्या है, वह कूद सकता है, ऊंची कूद कूद सकता है, वो जंप कर सकता है, लेकिन बट वी कांट रेड, वह पढ़ नहीं सकता, वाचन वह नहीं कर सकता। अब देखते हैं बच्चों अगला चित्र हमारा, वी आर डक्स। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बतख दिखाई दे रहे हैं, दो बतख। अब ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, ये बताया गया है आगे। यहाँ लिखा है वी कैन स्विम। आपको पता है बच्चों स्विम का मतलब क्या होता है, किसी को पता है स्विम का मतलब क्या होता है, स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना। बहुत अच्छा बच्चों, तो वी कैन स्विम, हम तैर सकते हैं, कहाँ तैर सकते हैं, पानी में, बट वी कांट डांस। आपको पता है बच्चों कि बतख जो है ये पानी में तैर सकता है, बट लेकिन वी कांट डांस, वह जो है डांस नहीं कर सकता। जिस तरह आप डांस कर सकते हो ना, जैसे मोर डांस कर सकता है, बहुत अच्छा नाचता है ना मोर, जब बरसात का मौसम होता है तो मोर जो है अपने पंख फैला के बहुत धुन में वो क्या करता है, नाचता है, अपने आनंद को प्रकट करता है हमारे सामने। लेकिन बतख जो है वह पानी में तो तैर सकते हैं, लेकिन वह नृत्य नहीं कर सकते, वो डांस नहीं करते, दे कांट डांस, वे डांस नहीं कर सकते बच्चों। तो आपको पता है कि और कौन कौन प्राणी जो है पानी में स्विम करता है, और कोई प्राणी का नाम पता है आपको जो पानी में स्विमिंग करता है, मछली, 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 फिश, वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों पानी में जो भी प्राणी रहते हैं वह तैरते अवश्य हैं, ठीक है बच्चों, वे स्विम कर सकते हैं, पर वे क्या नहीं कर सकते, वी कांट डांस। यहाँ पे जो प्राणी हमें दिखाई दिया है पानी में वो है डक्स। डक्स जो है वह पानी में तैर सकता है, बट कांट, हाँ वेरी गुड बेटा, शाबाश, बट वी कांट डांस, वह डांस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे बच्चों, वी आर हॉर्सेस, वी कैन रन बट वी कांट सिंग। यहाँ देखिए बच्चों, वी आर हॉर्सेस, यहाँ पे घोड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, अगर ध्यान से आपने देखा होगा, एक काले रंग का है और एक सफेद रंग का घोड़ा है। और वी कैन रन, ये दौड़ सकते हैं, बहुत तेज गति से दौड़ सकते हैं, ठीक है, बट वी कांट सिंग, यह गा नहीं सकते। जिस तरह कोयल अपनी मधुर वाणी से हमें कूकू करके, ठीक है, उसकी वाणी कितनी मधुर है ना, वो गाती है ना, कोयल, कोयल गाती है, हम सुना है हमने कविता में, हमने देखा है कोयल जो है उसकी आवाज जो है बहुत मधुर होती है, वो गा सकती है, ठीक है, लेकिन वो दौड़ नहीं सकती कोयल। और यहाँ पे घोड़ों के बारे में बताया गया है, वी आर हॉर्सेस वी कैन रन, हम दौड़ तो सकते हैं, बहुत तेज दौड़ सकते हैं हम लोग, बट लेकिन वी कांट सिंग, हम गीत या कोई गाना नहीं गा सकते, ठीक है, वो हुनर उनके अंदर नहीं है बच्चों। तो वी कैन रन बट वी कांट सिंग, वी कैन रन बट वी कांट सिंग, हम दौड़ तो सकते हैं पर हम कोई गीत या गाना नहीं गा सकते। बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले स्लाइड की ओर। यहाँ देखिए बच्चों, ये चित्र आप लोग का ही है, छोटे छोटे बच्चों का है। वी आर चिल्ड्रन, हम कौन है, हम छोटे छोटे बालक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं हम। वी कैन टॉक बट वी कांट फ्लाई। अब यहाँ देखो बच्चों, वी कैन, कि क्या कर सकते हैं बच्चे, टॉक, टॉक मतलब बातचीत कर सकते हैं।
आपने देखा होगा कि जो बच्चे स्कूल में आते हैं तो शिक्षक शिक्षिका कितनी भी कोशिश कर ले, बच्चे शांत नहीं रहते। बच्चे क्या करते थे, आपस में खुसुर फुसुर बातचीत करते ही रहते हैं। फिर लंच टाइम में जब हमें खाओ मिलता है खाने के लिए, तब भी हम बहुत सारी बातें अपने दोस्तों के साथ करते हैं। वी कैन टॉक, हम बातें तो कर सकते हैं, बट वी कांट फ्लाई। हम बातें तो कर सकते हैं, लेकिन हम क्या है, हम आसमान में उड़ नहीं पा सकते, उड़ नहीं पाते हम लोग, क्योंकि हमें क्या नहीं है, पंख नहीं है। जिस तरह बर्ड्स के पास तो पंख है, ठीक है, वह उड़ सकती है, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम बातें कर सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम जंप भी कर सकते हैं, ठीक है, हम लिसन, हम सुन सकते हैं, वी कैन रेड ऑल्सो, हम पढ़ भी सकते हैं, वाचन भी कर सकते हैं, वी कैन राइट ऑल्सो, हम लिख भी सकते हैं, बट वी कांट फ्लाई, हम आसमान में पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते बच्चों। तो बच्चों यहाँ देखा होगा आपने, ये पांचों ही चित्र, व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हो, यहाँ सभी ने अपने अपने मनोगत रखे। जैसे बर्ड्स कह रही है, ये देखिए बच्चों, बर्ड्स क्या कहती है, वी आर बर्ड्स, वी कैन फ्लाई बट वी कांट राइट। मैं आसमान में उड़ तो सकती हूँ, लेकिन मैं राइट, राइट मतलब क्या बच्चों, लिखना, मैं लिख नहीं सकती, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों दूसरा चित्र आपने दिखा होगा, ये है फ्रॉग का, मेढक का। मेढक क्या कर सकता है बच्चों, मेढक जंप कर सकता है, ठीक है, वो जंप कर सकता है, लेकिन वी कांट रेड, वह पढ़ नहीं सकता, वह वाचन नहीं कर सकता। ये देखिए हमने फिर उसके बाद पढ़ा डक्स के बारे में। डक्स कहते हैं वी आर डक्स, वी कैन स्विम बट वी कांट डांस। हम कौन है, बतख है, हम पानी में तैर तो सकते हैं, लेकिन हम नृत्य नहीं कर सकते, हम डांस नहीं कर सकते जैसे मोर करता है, या जिस तरह बच्चों आप नृत्य करते हो घर पे, वैसे डक क्या है, वह नृत्य नहीं कर सकती। वो क्या कर सकती है, केवल पानी में तैर सकती है। अगला हमने पढ़ा बच्चों हॉर्सेस के बारे में। यहाँ पे आपने ध्यान से देखा होगा कि हॉर्सेस जो है वो दौड़ रहे हैं, वी कैन रन बट वी कैन सिंग, ठीक है बच्चों, वो दौड़ तो सकते हैं बहुत तेजी से, खुले मैदान में, जंगलों में ये दौड़ सकते हैं बहुत तेजी से। और आपने देखा भी होगा कि पहले जब यातायात के साधन नहीं थे ज्यादा, तो लोग घोड़े के ऊपर बैठ के ही एक जगह से दूसरी जगह में जाते थे। तो घोड़े क्या कर सकते हैं, वो तेज गति से दौड़ सकते हैं, लेकिन वह गा नहीं सकते। जिस तरह कोयल गाती है, जिस तरह आप बच्चे गाते हैं, या जिस तरह आपके घर में आपके भाई बहन बहुत अच्छी आवाज में गाते होंगे, तो वैसे वो गायन नहीं कर सकते। कौन, घोड़े। लेकिन वे क्या कर सकते हैं, वो तेज गति से दौड़ सकते हैं। और अंत में बच्चों यह जो वाक्य है, ये हमारे आपके लिए है, वी आर चिल्ड्रन, हम आप कौन है, छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं भी आप जैसा एक छोटा सा बच्चा हूँ बच्चों, मेरे अंदर भी एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है। वी कैन टॉक बट वी कांट फ्लाई, हम बातें कर सकते हैं। देखिए कैसे दो बच्चे आपस में गपशप लड़ा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं। आजकल कोरोना वायरस की चर्चा हो रही है चारों ओर, तो लोग शायद उसी के बारे में बात कर रहे हों। आप भी अपने दोस्तों से उसी के संदर्भ में बात कर रहे होंगे कि मैं तो कितनी बार हाथ धोता हूँ, बाहर नहीं निकलता हूँ, घर में ही रहता हूँ, ठीक है, उचित दूरी बना के रहता हूँ। तो बच्चे हैं, आप जैसे बच्चे बहुत सारी आप बात करते होगे, आपके ऑनलाइन एजुकेशन जो आप ऑनलाइन शिक्षण ले रहे हो उसके बारे में हो सकता है आप अपने दोस्तों से बात करते होगे फोन पे, ठीक है। तो वी आर चिल्ड्रन, वी कैन टॉक बट वी कांट फ्लाई, हम बच्चे हैं, हम बातें कर सकते हैं, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, हम उड़ नहीं सकते। अब देखिए बच्चों, फ्लाई कर सकता है पक्षी, ठीक है, पर पक्षी बात नहीं कर पाता। तो हर एक जीव में एक अलग अलग गुण छुपा हुआ है, कुछ वो कर सकते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। तो हेलो। हाँ बोलो बच्चों, हाँ बोलो, बोलो बच्चा। तो बच्चों आज हम अपनी जो हमने एक्टिविटी पढ़ी, हमें करना क्या है अभी, हमें ये करना है, हाँ, हमें करना ये है बच्चों कि हमें ये चित्र देखना है जो पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है। हमें इन पक्षी, जैसे अभी आपने यहाँ देखा बर्ड्स, ठीक है बच्चों, तो आपने देखा होगा बहुत सारे बर्ड्स आपने देखे होंगे, ठीक है, आसपास।
तो उन बर्ड्स की आपको एक सूची बनानी है, ठीक है, जिससे 5 बर्ड्स के आपको नाम लिखने हैं। फिर वैसे आप यहाँ देख रहे हैं जानवर आप देख रहे हैं, तो जंगल में मिलने वाले 5 जानवरों के आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आपको आज 5 से 10 पक्षियों के नाम और 5 से 10 आपको जंगल में रहने वाले प्राणियों के नाम लिखने हैं, ठीक है बच्चों। और नाम लिखने के पश्चात आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जिनमें आप सभी लोग जुड़े हैं उन पे आपको भेज देना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आपको आज का ये जो क्लास है वह अच्छा लगा होगा। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली क्लास में। तब तक बच्चों आप सभी लोग हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।